गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। सो स्टैंडर्ड 8 अभी हम लोग ये पाठ 16 अपराजिता पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर चंद्रा विकलांग होते हुए भी अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। किस तरह उसकी माँ हमेशा उसके साथ एक साई की तरह जुड़ी रही और डॉक्टर चंद्रा ने कभी भी अपनी विकलांग के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराया। उसने उसे सहज स्वीकार किया और आगे की ओर बढ़ती चली गई। सिर्फ 18वें महीने में वो पोलियो ग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि उसका पूरा शरीर जो था वो निर्जीव हो गया था। इतना होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इसका दोषारोपण ईश्वर पर नहीं लगाया। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा जो है कहती है अपनी प्रोफेसर से कि प्रोफेसर को कहती है कि देखिए रोज दिन मेरी माँ मेरे लिए गाड़ी चलाकर यहाँ तक मुझे लेकर आती है, इसलिए मैं एक ऐसी गाड़ी का निर्माण करूंगी, एक ऐसी कार बनाऊंगी जिस कार को कोई विकलांग भी चला सके। मैं स्वयं उसको चला करके यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगी और मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपने संचालन को सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ और जिस प्रयोगशाला में वो प्रयोग करती थी उस प्रयोगशाला को भी उसने अपने तरह से उसको ढाल दिया ताकि उसे किसी की जरूरत ना पड़े। उसने मुझे तस्वीर दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मन चाही सामग्री मेज पे उतार। मैं हर चीज को इस वे में अरेंज की थी कि अपने शरीर को उठाए बगैर वह सामान को वो प्राप्त कर सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। ये ऐसे संभव नहीं है। उस चीज को पाने के लिए उन्होंने कठिन साधना की, कठिन परिश्रम किया। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को उसने कहा था कि मैंने बहुत से पुरस्कारों को देखा कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दिया जा रहा है। इस पीएचडी की जो उपाधि मुझे दी जा रही है ये भी संयुक्त रूप में मिलनी चाहिए, एक मुझे और एक मेरी जननी जिसने मुझे जन्म दिया, जो हर समय मेरे साथ एक परछाई के रूप में, एक साये के रूप में मेरे साथ जुड़ी रही। 25 वर्ष की इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को क्या मिली। 1976 में डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टर की उपाधि माइक्रोबायोलॉजी में दी गई, है ना। तो ये कैसे संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब उसकी जननी, उसकी माँ उसका साथ दे रही थी, है ना। अब उसे सामान्य ज्वर से चौथा पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे का उसका स्वांग अचल हो गया। मैंने पहले गर्दन से नीचे में जान आ गई थी, लेकिन जब चौथा पक्षाघात हुआ, लगभग चौथा बार उसको पक्षाघात हुआ तो उसके गर्दन के नीचे का भी स्थिर हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर से कहा, आप पैसा व्यर्थ मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम के कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में जब इसका भाई आ गया था, इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर या इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहां ले गई। मिस डॉक्टर चंद्रा की माँ ने कहा कि मैंने हर परिस्थिति में कभी भी
इसकी विकलांगता को ईश्वर का प्रकोप नहीं बताया, है ना। और हमेशा हर वक्त उसके साथ खड़ी रही, उसके साथ लड़ाई लड़ती रही, है ना। बहुत कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी जिंदगी में, अगर हमारे परिवार में कोई विकलांग हो जाता है तो अपनी जिंदगी से हार जाता है, कहते हैं कि ये भगवान इतना दुख देने से अच्छा है कि इसे, लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने ऐसा नहीं कहा। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोच सकती है, चाहे बच्चा वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो हर वक्त उसके साथ उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और डॉक्टर चंद्रा ने भी वैसा ही किया, अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी बेटी का सिर्फ गर्दन हिलता था तब भी डॉक्टर चंद्रा ने ऐसा अशब्द नहीं बोला कि इसे उठा लो, और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। 1 वर्ष की कष्ट साध्य उपचार मिला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियों मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती जैसे ही आकर जिह्वाम में बैठ गई हो। बेंगलुरु के प्रसिद्ध मॉन्ट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। अब क्या हुआ, क्योंकि माँ के कठिन परिश्रम और डॉक्टर के सहयोग से उसका ऊपरी धड़ जो है वो उसमें गति आ गई। वो गर्दन हिलाने लगी, हाथ हिलाने लगी और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अपनी माँ को बुलाने लगी। और वो एक विलक्षण प्रतिभा की, उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा थी, जैसे माँ साक्षात सरस्वती उसके अंदर निवास करती है। और उसकी माँ ने उसे बेंगलुरु के प्रसिद्ध मॉन्ट कार्मेल स्कूल में कॉन्वेंट में दाखिला दिलाने के लिए जोर लगाने लगी। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता रहेगा। अब स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, मदर ने कहा कि भाई ठीक है, मुझे आपसे बहुत सहानुभूति, लेकिन ये स्कूल है और आपकी बच्ची का व्हीलचेयर कौन घुमाएगा यहाँ पर। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। और फिर कक्षाओं में अपंग पुत्री की परिक्रमा मैं स्वयं करती। मैं उसकी माँ जो है, मैंने भी पहले ही बताया कि साये के समान उसके साथ थी। वो स्कूल में भी उसके साथ करने लगी। पीरियड दर पीरियड वो उसकी कक्षाओं में उसकी व्हीलचेयर को इधर उधर घुमाती थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक परीक्षा में उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने लगे, स्वर्ण पदक जीते। और उन्होंने क्या किया कि उसे जो माइक्रोबायोलॉजी में उपाधि दी गई थी डॉक्टरेट की, वो भारत में एक पहली महिला थी। महिला या पुरुष दोनों में ये पहली थी, भारतीय थी, जिसे अपंग होने के बाद भी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। साथ ही साथ ये क्या हो गई, इन्होंने बीएससी भी किया और एमएससी में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि ये बहुत ही होशियार महिला थी, क्योंकि इसके अंदर धैर्य था। धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता की पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दिया। डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता के साथ घूम सकती थी। अब क्योंकि ये तभी संभव हुआ जब उसके अंदर धैर्य और साहस हो। अगर हम अपने धैर्य और साहस को खो देंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते हैं। लक्ष्य को पाना है चाहे किसी भी परिस्थिति में, तो आपके अंदर धैर्य और साहस होना चाहिए। और डॉक्टर चंद्रा के लिए उसकी माँ ने एक व्हीलचेयर मंगा दिया और डॉक्टर चंद्रा उस व्हीलचेयर पर बैठकर स्वयं अपना कार्य करती थी। मैडम आप तो लिखती हैं, ये मेरी कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इसमें। अब जो है ये डॉक्टर चंद्रा पढ़ने के साथ साथ एक अच्छी कवित्री भी थी, बहुत अच्छी कविता लिखती थी। जब मैंने ये कविता देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आई थी, वो अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते थे, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समूलर भवन में विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली
वह प्रथम अपंग बालिका थी। अब क्या है, ये बहुत अच्छी कवित्री होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा कढ़ाई बुनाई का भी काम करती थी। इसकी माँ और बेटी डॉक्टर चंद्रा और उसकी माँ ने जर्मन भाषा में मैक्स मुलर से उन्होंने अच्छी परीक्षा उत्तीर्ण की और राष्ट्रपति द्वारा गर्ल गाइड का स्वर्ण कार्ड पाने वाली डॉक्टर चंद्रा जो थी पहली अपंग बालिका थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी रुचि समान थी। अपने एल्बम में अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों को सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मीन्स कितनी प्रतिभावान युवती थी, बालिका थी कि बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सी ख्याति प्राप्त की और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ उनकी अनेक तस्वीरें उनके पास थी। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। इसकी बहुत इच्छा थी कि एक डॉक्टर बने, लेकिन ये नीट की एग्जामिनेशन में पास करने के बावजूद इन्हें डॉक्टर बनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। क्यों नहीं बन दिया गया उसको? क्योंकि उसके शरीर का निचला भाग जो था वो स्थिर था, बेजान था और वो एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती थी। डॉक्टर चंद्रा के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। चिकित्सा ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया। मीन्स वो चिकित्सक बनना चाहती थी, लेकिन चिकित्सा जगत ने डॉक्टर चंद्रा को खो दिया और विज्ञान ने डॉक्टर चंद्रा को पा लिया। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम की अंतिम पृष्ठ में उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वो जेसीबी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर ली है। और वो पुरस्कार कौन सा था? वीर जननी पुरस्कार। उसकी माता को अपने पुत्री की सफलता के लिए, पुत्री के लिए साये की तरह उसके आसपास रहने के लिए उसे वीर जननी का पुरस्कार बेंगलुरु के जेसी बेंगलुरु द्वारा उसको दिया गया। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सियों के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेनी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा खोल देता है। मीन्स यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह एक माँ अपने बच्चों को किस तरह बुलंदी की शिखर तक पहुंचा सकती है। उस माँ के हौसले, उस माँ के जज्बे को हमारी ओर से सलाम है। बिना माँ के सहारे डॉक्टर चंद्रा इतनी ख्याति नहीं प्राप्त कर सकती है। और उसकी माँ के कहे हुए शब्द कि ईश्वर अगर एक सबके लिए एक दरवाजा अगर बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा आपके लिए जरूर खोल देता है। मीन्स जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी विकलांग है, उसकी मानसिक रूप से वो विकलांग नहीं होते हैं। उनके अंदर एक अद्भुत सी प्रतिभा छिपी रहती है, सिर्फ उस प्रतिभा को परखने की जरूरी है। हर विकलांग के अंदर एक प्रतिभा जरूर छुपी होती है, क्योंकि ईश्वर अगर उसके शरीर में किसी प्रकार की रुकावट डाल देता है तो ईश्वर उसके लिए दूसरे द्वार को हमेशा के लिए खुला रखता है, ताकि वो जो उसके जो शारीरिक विकलांगता है उस पर वो उसके लिए भारी ना बन जाए। वो आगे का द्वार उसके लिए इसलिए खुला रहता है ताकि उस द्वार से वो अपनी जिंदगी को आगे
बढ़ा सके, जिंदगी के पहियों को आगे ले जा सके और तरक्की के रास्ते में उन्नति प्राप्त कर सके। तो इस तरह स्टूडेंट ये चैप्टर जो है डॉक्टर चंद्रा ये समाप्त हो गई और इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने जीवन में अपनी विकलांगता को हावी मत होने दीजिए, कभी भी साहस को मत खोने दीजिए। अगर आपके अंदर साहस है, धैर्य है, दृढ़ निश्चय है तो आपका शारीरिक विकलांगता कभी भी आपके मार्ग पर रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से एक बार फिर से आप घर पे रीड कर लीजिएगा चैप्टर को। थैंक यू।